बेसमेंट में रहना ऐसा लगता है कि इंडिया में हमको कि कोई गुफा में जाके हम रहने लग जाएंगे वहाँ पे भी। Hi everyone, my name is Mayank Yadav and in this video we are going to discuss how you can find accommodation if you are planning to come to Canada or you have already arrived here. हम जब इंडिया से कनाडा आते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम यहाँ पहुँच तो गए हैं या फिर हम यहाँ आने तो वाले हैं, लेकिन हम रहेंगे कहाँ। और हमने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होती हैं कि हमारा फलाना फ्रेंड गया हुआ था तो उसके साथ स्कैम हो गया था। तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि बजट क्या होना चाहिए और प्रोसेस क्या होता है कि हम किस जगह पर जाके और किस से कांटेक्ट करें ताकि हमारे जो अकोमोडेशन की जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट हो सके। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा जो बजट है वो कितना होना चाहिए। दूसरी बात ये आती है कि हमारा जो अकोमोडेशन है वो किस टाइप का होना चाहिए। और तीसरी बात होती है कि हम अगर अकोमोडेशन हमारे दिमाग में आ भी गया है तो हम उसको ढूंढें कैसे। और चौथी बात ये है कि अगर आपको अकोमोडेशन ढूंढना है तो आपको कौन कौन से प्रिकॉशंस यहाँ पे देखने होंगे, क्योंकि यहाँ पे आपने भी सुना होगा और मैंने भी सुना हुआ है और मैंने देखा भी है कि यहाँ पे बहुत सारे स्कैम्स होते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं हम बजट की। बजट एक मेजर रोल प्ले करता है आपको अकोमोडेशन चूज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वैंकूवर आ रहे हैं तो वैंकूवर में अगर आप देखें तो अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा है, अराउंड 1500 आपका बजट है, तो आपको ईजिली किसी भी कोने में कहीं पे भी आपको घर मिल जाएगा, वो भी प्राइवेट रूम मिल जाएगा। तो दूसरी बात ये आती है कि अगर आपका बजट कम है मेरी तरह, तो अगर आपको थोड़ा इकोनॉमिकली भी देखना होता है कि घर से पैसे नहीं मंगवाने हैं, खुद यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करनी है, तो फिर अगर आपको ऐसा कोई अकोमोडेशन देखना है जिसमें कि आप खुद उस पर बेयर कर सकें और आपको ज़्यादा पैसा भी ना देना पड़े और आपको एक अच्छा अकोमोडेशन भी मिल जाए। तो नॉर्मली यहाँ पर बजट कम करने के लिए लोग क्या करते हैं कि शेयरिंग में रहते हैं। शेयरिंग में ऐसे कि एक रूम है, उसके अंदर एक बंदा पहले से रह रहा है और आप उसके साथ जाके रहेंगे। ऑल्दो आपका बेड अलग अलग होता है बहुत सारे केसेस में, और कुछ केसेस में एक ही बेड पे आप 2 बंदे सो रहे होते हैं, वो बहुत रेयर होता है वैसे तो। पर अगर आपका बजट कम है तो आप ऐसे शेयरिंग के ऑप्शन देख सकते हैं। और शेयरिंग का अगर आप ऑप्शन देखते हैं तो उसमें ख्याल रखिए कि ऑलरेडी 2 बंदे ना रह रहे हो, क्योंकि फिर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। तो एक बंदा रह रहा है फिर आप दूसरे बंदे हैं तो उतना तक ठीक है। तो आप उसमें देख लीजिए कि आपको ऐसा शेयरिंग अपार्टमेंट अगर मिल रहा है। कुछ बातें होती हैं कि शेयरिंग अपार्टमेंट का मतलब होता है कि अगर शेयरिंग अपार्टमेंट है तो उसमें 2 रूम है, एक रूम में अलग बंदा रह रहा है, उसमें दूसरे एक सेपरेट आपका रूम रहेगा, तो वो बात हो गई शेयरिंग अपार्टमेंट। दूसरी बात आ गई शेयरिंग रूम के अंदर क्या होता है, जो मैंने अभी आपको समझाया कि 2 लोग या फिर एक बंदा ऑलरेडी रह रहा है, उसके साथ आपको उस रूम में रहना है। दूसरी चीज़ आती है प्राइवेट रूम की। प्राइवेट रूम में आपको किसी के साथ रूम शेयर नहीं करना होता है, कोई तरह की झंझट नहीं होती है। बस आपको ये ध्यान रखना होता है कि आपका शेयरिंग रूम से थोड़ा ज़्यादा आपको अपना रेंट पे करना होता है। अब बात आती है कि हम एस्टिमेट क्या लेके चलें। अगर हम इंडिया में हैं या फिर अगर हम यहाँ पर रह के रूम ढूंढ रहे हैं तो हमारा एस्टिमेट क्या होना चाहिए, हमको कितने में अपना शेयरिंग रूम या फिर प्राइवेट रूम मिल सकता है। तो हम अगर शेयरिंग रूम की बात करें तो आप स्टार्टिंग में $350 से लेकर $550 तक अगर आप एक रेंज बना के चलेंगे तो इसमें आपको एक अच्छा शेयरिंग रूम मिल जाता है। अगर हम डाउनटाउन स्पेसिफिकली एक बहुत मेन एरिया है वैंकूवर में, वहाँ की बात करेंगे तो वहाँ पे शेयरिंग रूम की जो वैल्यू होती है वो 600 के अराउंड होती है, 600 to 800। और अगर आप देखें तो शेयरिंग रूम के बारे में हम बहुत ज़्यादा ऐसा बोलते हैं कि बहुत दिक्कतें आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आपका बजट कम है तो आप शेयरिंग रूम ही लीजिए, और अगर आप अच्छे बंदों के साथ रह रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको ना तो पढ़ाई में दिक्कत आएगी ना काम में दिक्कत आएगी, क्योंकि सब लोग यहाँ पे नए आए होते हैं। सबको पता होता है कि भाई इसका बजट कम है इसीलिए ये मजबूरी में हमारे साथ रह रहे हैं। तो हमको ऐसा कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं सोचता कि ये इसको एक्सप्लॉइट करना है या फिर कुछ करना है। बहुत रेयर ऐसा कोई केस होता होगा, लेकिन मैंने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया। मैं शुरू में जब आया था तो मैं 1 महीने शेयरिंग रूम में रहा था, उसके बाद मैं अपने प्राइवेट रूम में शिफ्ट हुआ। तो जब मैं शेयरिंग रूम में रहा तो मुझे बिल्कुल भी एक्सप्लॉइटेशन नहीं हुआ। सब कुछ अपने काम पे ध्यान देते हैं, सब लोग अपने पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, कोई किसी को परेशान नहीं करता। बात करते हैं प्राइवेट रूम के एस्टिमेशन की। अगर हम डाउनटाउन की स्पेसिफिकली बात करें तो अगर आप एस्टिमेट देखेंगे डाउनटाउन में रहने का, जहाँ पर मेरी यूनिवर्सिटी है, अगर मैं चाहता तो वहाँ पे रह सकता था, लेकिन थोड़ा सा मैं दूर रहता हूँ क्योंकि डाउनटाउन में बहुत ज़्यादा रेंट है प्राइवेट रूम का। अगर आप प्राइवेट रूम वहाँ पे लेने जाएंगे तो आपको 1000 से लेकर 1500 तक का प्राइवेट रूम मिलता है। फिर दूसरी बात, अगर आप थोड़ा सा डाउनटाउन से दूर आएंगे 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पे वैंकूवर में ऐसा है कि बहुत सारी अच्छी रिसोर्सेज हैं। आपको स्काई ट्रेन है, आपके जो बसेस हैं वो चलती हैं। तो अगर आप स्काई ट्रेन के पास रहते हैं या फिर आप बस के पास रहते हैं, बस स्टॉप के पास रहते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती। अगर आप 5 किलोमीटर दूर भी रहते हैं, 10 किलोमीटर दूर भी रहते हैं, तो आप आराम से कम्युनिकेशन का अपना ख्याल रख सकते हैं। तो अगर आप प्राइवेट रूम 5 किलोमीटर दूर डाउनटाउन से, मेन सिटी से लेंगे
तो आपको उसका एस्टिमेशन मिलता है 700 to 800 के आसपास। फिर अगर आप और थोड़ा दूर जाएंगे तो आपको 500 to 600 में आपको प्राइवेट रूम मिलता है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट व्हाट आर द ऑप्शंस दैट वी हैव इन टर्म्स ऑफ टाइप्स ऑफ हाउसिंग। अगर हम सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे शेयर्ड हाउसेस होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला, शेयर्ड हाउस का मतलब ये नहीं होता है कि आपको शेयर्ड रूम होता है। शेयर्ड हाउस का मतलब होता है एक घर है, उसके अंदर 2 रूम है, एक रूम में अपना बंदा अपने रूम में रह रहा है, दूसरे रूम में आपको अकेले रहना है, तो उसको कहते हैं शेयर्ड हाउस। और शेयर्ड रूम की बात होती है तो अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर घर ढूंढ रहे हैं, शेयर्ड रूम आप लिखेंगे तो आपको रूममेट के साथ वो वाला रूम मिल जाता है। नेक्स्ट आपका टाइप आता है बेसमेंट हाउस का। बेसमेंट में क्या होता है कि बहुत सारे यहाँ पे घर, ऑलमोस्ट सारे घरों में यहाँ पे बेसमेंट होता है। और हम इंडिया में जब रहते हैं तो हमको लगता है कि यार वहाँ पे जाके बेसमेंट में रहेंगे तो हमको ऐसा लगेगा कि हम गुफा के अंदर रह रहे हैं। ऐसी कोई भी बात नहीं होती है, गुफा में नहीं आपको रहना होता है। यहाँ पे आएंगे आप तो देखेंगे कि हर घर में बेसमेंट है और वो प्रॉपरली बना होता है, उसमें बहुत अच्छे से वेंटिलेशन होता है। वेंटिलेशन के साथ साथ आपको हीट भी प्रोवाइड की जाती है। हर घर में हीट होती है यहाँ पे। आपको घर के अंदर कभी बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि बाहर आप निकलेंगे तो विंटर है, ऑल्दो आप बाहर जाएंगे तो आपको ऐसी फ्रीजिंग वाली ठंड होगी, लेकिन अंदर आपके घर में आपको बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी। सेम इज द केस फॉर बेसमेंट। अगर आप बेसमेंट में रह रहे हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त लोग बेसमेंट में रहते हैं, उनको प्रॉपर वेंटिलेशन प्रोवाइड किया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि वो अंदर गए घर में तो उनको लगेगा कि नहीं अब कहाँ आके हम पैक हो गए, हमको बिल्कुल भागना है यहाँ से। ऐसा कुछ नहीं होता है। बेसमेंट भी यहाँ पे प्रॉपरली मैनेज होते हैं। तो बेसमेंट का मतलब ये हुआ है कि जैसे फर्स्ट फ्लोर पे आपका जैसा घर होता है, सेम आपका बेसमेंट में होता है। तो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आपको बेसमेंट में अच्छी डील मिल रही है तो आप बेसमेंट में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। बेसमेंट में आपका रेंट होता है वो $50-100 थोड़ा कम होता है, लेकिन ये अच्छी डील होती है। आप घबराइए ना बिल्कुल, अगर आपको मिल रहा है बेसमेंट तो आप बेसमेंट ले लीजिए। नेक्स्ट जो चीज़ आती है आपकी टाइप्स ऑफ हाउसिंग में, वो आती है आपकी ऑन कैंपस हाउसिंग। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि आपको प्रोवाइड करती हैं कि ऑन कैंपस में आप रह सकते हैं और उसमें हॉस्टल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। उसमें आपको खाने पीने की कोई चिंता नहीं करनी होती है। बस उसका एक डाउन साइड यह है कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस बेयर करने होते हैं। आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो थोड़े बढ़ जाते हैं अगर आप ऑन कैंपस हाउसिंग चूज करते हैं। नेक्स्ट चीज़ हमारी लिस्ट में आती है हाउ टू फाइंड अकोमोडेशन थ्रू वेरियस प्लेटफॉर्म्स। अगर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं और कौन कौन से प्लेटफॉर्म में कैसे आपको अप्रोच करना होगा। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि फेसबुक हो गया, फेसबुक मार्केट प्लेस, दूसरी चीज़ क्रेगलिस्ट, आपका कीजीजी और आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स। लेकिन आपको कैसे अप्रोच करना होगा ताकि आपको ईजिली आपको अकोमोडेशन मिल जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे फेसबुक मार्केट प्लेस की। फेसबुक मार्केट प्लेस पे आपको बहुत ईजिली होता है घर ढूंढना। बहुत सारे जो ओनर्स होते हैं, ऑलमोस्ट सारे ओनर्स होते हैं जो उसमें लिस्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि सब लोग आजकल फेसबुक मार्केट प्लेस पे ही घर ढूंढते हैं, तो वो लिस्ट कर देते हैं। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको दिखते जाएंगे घर, आपको जैसी डील चाहिए वैसी आपको डील मिलती है। और यहाँ पे अकोमोडेशन आपको थोड़ा ऐसा शुरू में आपको लगेगा कि नहीं यार मिल ही नहीं रहा है, मेरा नहीं हो रहा, सबका हो गया है, सबका हो जा रहा है, मेरे को कब मिलेगा। लेकिन शुरू में ऐसा लगता है, लेकिन आप लगे रहेंगे, आप देखते रहेंगे मार्केट प्लेस पे तो आपको मिल जाएगा। अब आप बैठे रहेंगे, आप स्क्रॉल ही नहीं कर रहे हैं, आप देख ही नहीं रहे, कॉन्टैक्ट ही नहीं कर रहे हैं, सबको आपको मैसेज करना होता है। आप प्रोसीजर ये होता है कि आप मार्केट प्लेस में आपने कोई लिस्टिंग देखी, उसमें ऑप्शन आता है आप मैसेज कर दीजिए। तो ये जो मैसेज करने वाला फेसबुक मार्केट प्लेस पे ये जो पार्ट होता है वो थोड़ा क्रूशियल होता है। उसमें प्री डिटरमाइंड मैसेज लिखा रहता है। उसमें लिखा रहता है, अगर मान लो अभिजीत ने पोस्टिंग डाली है तो अभिजीत के उस पर लिखा रहेगा, हाय अभिजीत, इज दिस अवेलेबल। उसको सेंड कर सकते हैं आप। लेकिन आप ऐसा करेंगे तो आपको कभी वो रिप्लाई नहीं करेगा। उसको लगेगा कि यार ये कौन फुद्दू आदमी जिस थोड़ी सी मेहनत नहीं कर रहा, ऐसा लिख ही नहीं रहा है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आ रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए और मेरा बजट कितना है। तो आप उसमें एक्सप्लेन कीजिए, वो मैसेज डिलीट कर दीजिए। आप लिख दीजिए कि हाय अभिजीत, माई नेम इज दिस, आई बिलोंग फ्रॉम इंडिया और मुझे ये सारी जो मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल हो रही हैं। आपका जो अकोमोडेशन है मैं वो देखना चाहता हूँ और आपका अकोमोडेशन मुझे लेना है, तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तो आप प्लीज़ मुझे बताइए कि मैं आप कब आ सकता हूँ और कब आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आप मुझे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ऐसा एक मैसेज आप ड्राफ्ट कर लीजिए। आप सब जो आपको पसंद आ रही लिस्टिंग सब में सेम मैसेज आप नाम चेंज करके भेज दीजिए और आपको रिप्लाई ज़रूर आएगा। लोग क्या करते हैं, ऐसा लिख देते हैं कि हाय इज दिस अवेलेबल, तो अगला बंदा सोच रहा है कि मैंने इतना मेहनत की है लिस्टिंग डालने में और इसको कोई वो लग नहीं रहा है। खैर ये तो बहुत ऐसी रैंडम सी बात है, कुछ लोगों को ऐसे भी रिप्लाई आ जाता है, पर आप थोड़ा सा अगर मेहनत करेंगे, अगर थोड़ा डेडिकेशन दिखाएंगे तो आपको जल्दी रिप्लाई आ सकता है। सेकंड प्लेटफॉर्म आपका वहां पे आता है कि फेसबुक में मार्केट प्लेस तो हमने देख लिया, लेकिन फेसबुक में बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप टोरंटो जा रहे हैं, अगर आप वैंकूवर आ रहे हैं, तो आप फेसबुक पे लिखिए, फेसबुक पे लिख दीजिए कि टोरंटो हाउसिंग ऑप्शंस, टोरंटो हाउसिंग ग्रुप्स।
वैंकूवर हाउसिंग ग्रुप्स, ऐसा कुछ भी आप लिख दीजिए तो आपको बहुत सारे उसमें लिस्ट आ जाएगी, लिस्ट ऑफ ग्रुप्स, जिसमें कि आपको मिल जाएगा बहुत सारे लोग जिसमें कि उसमें कनेक्टेड होंगे, जिसमें कि बहुत सारे लोग रोजमर्रा में उसमें पोस्ट डालते हैं। आपका तीसरा प्लेटफॉर्म आता है किजीजी का। जैसे इंडिया में OLX में हम घर ढूंढते हैं, वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे किजीजी एप्लीकेशन होती है। किजीजी एप्लीकेशन भी एक्सेस कर सकते हैं, या फिर अगर आपके फ़ोन में किजीजी एक्सेस नहीं हो रहा है तो आप अपने किजीजी के वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं। फोर्थ आपका ऑप्शन आता है जो कि बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, क्रेगलिस्ट। क्रेगलिस्ट वैंकूवर में बहुत पॉपुलर है, हर प्रोविंसेस में बहुत पॉपुलर है, और टोरंटो में बहुत पॉपुलर है क्रेगलिस्ट, जिसमें कि लोग जो ओनर होते हैं वो बहुत सारे लोग ऐसे चूज़ करते हैं कि उनको फेसबुक मार्केट प्लेस पे स्पैमर्स भी होते हैं, तो उनसे बचने के लिए क्रेगलिस्ट पे लोग आते हैं, क्रेगलिस्ट पे अपनी लिस्टिंग डालते हैं। क्रेगलिस्ट का एक गलत चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग क्या होता है कि वो ईमेल डालते हैं। अब आप उनको ईमेल करेंगे, अब पता नहीं वो अपना ईमेल चेक कर रहे नहीं कर रहे, तो आपको पता नहीं होता है कि वो कब ईमेल का रिप्लाई करेंगे, क्योंकि मार्केट प्लेस में आप उनको फेसबुक पे सीधा मैसेज जाता है तो उनको नोटिफिकेशन आता है। अब अगला बंदा क्रेगलिस्ट में ईमेल चेक कर रहा है नहीं कर रहा है, ऑल दो बहुत सारे लोग होते हैं जो कि क्रेगलिस्ट में अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर भी मेंशन करते हैं, तो फ़ोन नंबर अगर मेंशन है तो बहुत ही ईजी हो जाता है आपके लिए। तो क्रेगलिस्ट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपको घर ढूंढने के लिए। नेक्स्ट आपका ऑप्शन आता है व्हाट्सएप ग्रुप का। व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत ईजी हो जाता है क्योंकि आपके पास नंबर भी होता है, लेकिन आपको ये देखना होता है कि आप पर्टिकुलर व्हाट्सएप ग्रुप में एडेड हैं कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप UBC में आ रहे हैं या फिर UCW में आ रहे हैं, कोई सी भी यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, तो उसके ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप्स क्रिएटेड होते हैं, पर उसमें और भी बाइफर्केटेड होते हैं कि बहुत सारे लोग अपना अलग ग्रुप बना लेते हैं। तो आपको ये देखना होता है कि अगर कोई ग्रुप है स्पेसिफिकली रेंटल के लिए बनाया गया है तो आप उसको ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें पोस्ट करते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले से रह रहे हैं, वो अपना रूममेट ढूंढ रहे हैं, तो वो उसमें आप उनको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप में बहुत ईजी हो जाता है, आपके पास उनका नंबर होता है, आप उनसे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, आप उनको मैसेज कर सकते हैं। ऑल दो बहुत सारे लोग करते हैं कि बग नहीं करें उनको, तो वो कॉल का ऑप्शन नहीं रखते हैं, फिर भी आप उनको मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप में, बहुत ईजी हो जाता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगर किसी भी सिटी में जा रहे हैं तो वहाँ के व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन कर लीजिए, आपके यूनिवर्सिटी के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप डायरेक्ट उन लोगों से बात कर सकें। नेक्स्ट प्लेटफॉर्म आता है जो कि कोई अगर आपके पास ऑप्शन बचा ही नहीं कि आपने सब देख लिया, फेसबुक मार्केट प्लेस देख लिया, क्रेगलिस्ट देख लिया, किजीजी देख लिया, आपने सब देख लिया, लेकिन आपको मिल ही नहीं रहा, आप वहाँ है इंडिया में, आपने खूब ढूंढा नहीं मिला, तो फिर आप यहाँ आने वाले हैं, 2 दिन बचे आने के लिए, तो अब क्या करेंगे? अब कोई ऑप्शन आपके पास बचा नहीं है, ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। तो आप यहाँ 2 दिन पहले लैंड करने वाले हैं और आपके पास यहाँ रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो फिर क्या करेंगे आप? अब आखिरी रास्ता ये होता है कि आपको इंडिया में तो ओयो मिल जाता है, ओयो आपको जगह जगह मिलता है, वैसे ही यहाँ पे होता है एयरबीएनबी ऑल्दो इंडिया में भी है, लेकिन यहाँ पे एयरबीएनबी बहुत पॉपुलर है क्योंकि यहाँ पे ओयो नहीं है। आखिरी बात ये आ जाती है कि हमने बजट देख लिया, टाइप्स ऑफ हाउसिंग देख ली, हमने ये देख लिया कि हमको घर किस प्लेटफॉर्म पे ढूंढना है, फिर सबसे मेन बात इसके बाद ये आती है कि आपको क्या प्रिकॉशंस अपने दिमाग में रखने होते हैं कि आप यहाँ आ रहे हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत देखनी होती हैं कि आपने बहुत सुना होता है, बहुत सारे यूट्यूबर्स हमको बताते हैं, हम जब इंडिया में थे तो हमने भी देखा था कि हमने बहुत सारे लोगों से ये सुन रखा था कि हमको यहाँ पे बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, और स्कैम्स कैसे होते हैं यहाँ पे, जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं या फिर बहुत सारे अपने ही देश के लोग अपन को लूटे जा रहे हैं। यार अब क्या बताऊँ मैं आपको, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे ही बंदे हमको लूट रहे हैं, या फिर कोई अंग्रेज बंदा है वो लूट रहा है, तो वो तो लूटने के लिए बने हैं, लेकिन हमारे बंदे हमको लूटते हैं तो बड़ा दर्द होता है यार। तो अगर आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ प्रिकॉशंस बता रहा हूँ, वो आप अपने दिमाग में रखिए, तो आप अपने इस किसी भी फ्रॉड से, किसी भी स्कैम से बच सकते हैं। पहली बात ये आती है कि आपको डायरेक्टली ओनर से बात करना है। अगर आप कोई भी अकोमोडेशन देख रहे हैं और अगर आप डायरेक्टली ओनर से बात नहीं कर रहे हैं, या फिर अगर कोई सबलेट कर रहा है आपको अपनी प्रॉपर्टी, आप उस पर्टिकुलर व्यक्ति से, उस पर्टिकुलर इंसान से आप डायरेक्ट बात कीजिए इंस्टेड ऑफ आप थर्ड पार्टी से बात कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे ऐसे भी स्कैम्स होते हैं कि कोई बंदा आपको बोल रहा है कि हाँ ये मेरा घर है, वो आपको घर भी दिखा देगा, बाहर से दिखा देगा, बोलेगा यार ये अभी मैं चाबी नहीं है लेकिन ये घर है और आप ये घर देख लीजिए बाहर से, आपको रूम भी दिखा देगा अगर रूम दिख रहा होगा बाहर से तो, लेकिन आपको बोलेगा कि नहीं यार मैं अभी खोल नहीं सकता, लेकिन आप डिपॉजिट कर दीजिए, कल आ जाए ना क्योंकि ये रूम बहुत जल्दी निकलने वाला है, ऐसा आपको बोलेगा। तो बोलेगा डिपॉजिट कर दो और कल आते हैं अपन रूम खोल के देख लेंगे। आपको पक्का कर लेना, अगर डिपॉजिट आप मुझे जो आप जमा कर रहे हो, अगर आपको रूम अच्छा नहीं लगेगा वो मैं वापस कर दूंगा। वो बंदा ना मेरे भाई वो निकल जाएगा, वो वापस नहीं आएगा, ना तो तुम वापस आओगे ना वो वापस आएगा, तुम्हारा पैसा वापस नहीं आएगा। तो ऐसे लोगों से बचें, आप डायरेक्टली ओनर से, या फिर अगर आपको कोई सबलेट कर रहा है तो उस इंसान से आप डायरेक्टली बात कीजिए। दूसरा प्रिकॉशन ये होता है कि आप अपने जो रूममेट्स हैं वो अच्छे से चूज कीजिए। ऑल्दो यहाँ पे सब लोग अपने काम से काम रखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग टॉक्सिक हो जाते हैं।
जब मैं यहाँ आया तो मेरा रूममेट बहुत अच्छा था, देवता इंसान था मेरा रूममेट। ऐसे ही देवता इंसान आप अपने रूममेट में ढूंढ लीजिए तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे आने के बाद यार बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। आप यहाँ पे जॉब करते हैं, आप अपना स्कूल संभालते हैं, आप यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग तरीके चीज़ें करते हैं जिससे कि आप यहाँ पे सर्वाइव कर सकें। तो आपको ये नहीं होना चाहिए कि आप घर जा रहे हैं, कोई आपका दिमाग खा ले रहा है, या फिर आपको कोई बहुत पिस्ड ऑफ कर दे रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इंसान आपके साथ रह रहा है। तो ये सारी जो बातें मैंने आपको बताई हैं, ये अपने दिमाग में रखिए आप, ताकि आपका जो अकोमोडेशन देखना है वो थोड़ा मुश्किल से थोड़ा आसान हो जाए। जब यहाँ पे आया था मेरे पास अकोमोडेशन नहीं था, लेकिन मेरे कुछ गुजराती फ्रेंड्स थे, उन लोगों ने मुझे अकोमोडेशन दिया, तो मैं उन लोग के लिए बड़ा ग्रेटफुल हूँ। उन लोगों ने मुझे अकोमोडेशन दिया, 1 महीने मैं वहाँ पे रहा, उसके बाद फिर मैंने अपना अकोमोडेशन देख लिया। तो ऐसा हो जाता है, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ मिल जाता है। अगर आपको अभी अकोमोडेशन नहीं मिल रहा है तो आप निराश मत होइए, आपको अकोमोडेशन अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन इतनी नहीं है कि आपको घर ही नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं रहेगा आपको रोड पे रहना पड़ेगा, आपको यहाँ घर मिलेगा, आप बहुत अच्छे से रहेंगे और बहुत प्यार से रहेंगे, बहुत सुकून भरी जिंदगी है यहाँ पे, आप बहुत अच्छे से यहाँ पे रहेंगे। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि आप यहाँ पे आ गए तो आपको अकोमोडेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मैं आपका दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपने मेरे 500 के आसपास जो मेरे सब्सक्राइबर्स कर दिए हैं, उससे बड़ी मुझे खुशी हो रही है कि मेरे 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा हमेशा की तरह, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।